गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी हम डीएनए में 4 लोग हैं, हम बरेली से आए हैं। अच्छा खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, घर से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, आईसीयू में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी ऑटोइम्यून हो रही थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, प्राइवेट पार्ट में सूजन आ रही थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, वीरनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त पतला हो रहा था, कमर में दर्द, हत्या आत्महत्या के विचार पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, बुद्धि काम नहीं करती थी, क्रोध बहुत आता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी आंखों में, प्रोस्टेट में मतलब पौरुष ग्रंथि में, गॉल ब्लैडर में और कॉमन बाइल डक्ट में। जी गुरु जी सही है। अब ये सब आपराधिक स्मृतियाँ बहुत सक्रिय थी जो सही है गुरु जी। गई, अब बढ़िया है, खुश रहो बेटा। ये गुरु जी यार 1-2 सवाल और हैं, जरा ये पूछेगा। नहीं आप कर लीजिए, पहले आप आइए, पहले कर ही लीजिए, दोबारा आप नहीं आ पाएंगे। चलिए गुरु जी 1-2 सवाल छोटे छोटे थे, जरा आप अगर मेरे से गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरु जी ये एक चीज पूछनी थी कि क्या तंत्र साधना में सत्य और असत्य का महत्व है? सवाल ही गलत है बेटा, सही बता दीजिए फिर। प्रश्न ही गलत है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था होता है। व्यवस्था क्या है? सूरज समय पे निकलना, समय पे अस्त होना, चंद्रमा समय पे निकलना, समय पे अस्त होना। आप चाहे आज की गणना कर लो, 1000 वर्ष पहले की कर लो, 1000 वर्ष बाद की गणना कर लो, कब उदय होगा कब अस्त होगा, हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। व्यवस्था है। सारे ग्रह गोल नक्षत्र, धरती की गति, धरती घूम रही चारों ओर, सूरज के स्वयं घूम रही है और चारों ओर भी घूम रही है। व्यवस्था है ना। धरती में पानी है, वायु है, अग्नि, सब कुछ मौजूद है, 5 तत्व है। तो व्यवस्था माने तंत्र, तंत्र का अर्थ ही होता है व्यवस्था। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है, व्यवस्था है, और व्यवस्था ही सत्य है। सत्य ही सुंदर है जो दिख रहा है? और जो सुंदर सुंदर दिख रहा है यही शिव है, और क्या है? वो तो सत्य है ही। और गुरुजी एक चीज ये छोटी सी ये पूछनी थी कि जैसे हम जब किसी की डेथ होती है या घर में किसी की डेथ होती है, अब हम उसमें क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जिससे पितृमुक्ति और ये सब चीजें हमें बार बार आके कष्ट दे रही हैं? कुछ ना कुछ उसमें सही गलत होने की संभावना है। आपकी समस्या थोड़ा ना बेटा, ये तो जो मर गया उसकी समस्या है कि वो जाना नहीं चाहता, वो कुल में बने रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है आपके शरीरों में, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है आपके शरीरों में। वो पित्र है, और फिर वो अपनी जितनी उसकी अभिलाषाएं हैं, गंदगी है, वो पूरा करेगा आपके शरीर से, आप जैसी तैसी करेगा ऐसे। तो गुरुजी जो जैसे पंडित जी और ये सब लोग बाद में करवाते हैं क्रियाएं हैं, तो उनमें कोई ऐसा गुणा मतलब कोई जोड़ घटाना ऐसा हो कि वो उसकी वजह से ना हो? वो भैया वो पंडित जी लोग जाने, हम उसके बारे में नहीं कह पाने में सक्षम नहीं। हम तो दरबार की जानते हैं कि आप आते हो जाता है, आपको इतने कष्ट थे, आप एक ही दिन में खत्म, कहाँ चले गए? एक ही अभी आपका खर्रा और रखा हुआ, लिखा हुआ एक खर्रा अभी आपका और लिखा रखा है, ये लिखा है पूरा एक खर्रा पूरा, जो पढ़ाया नहीं हुआ आपका। इतनी समस्याएं आपकी एक दिन में विलुप्त हो जाए तो प्रमाण है कि नहीं पितृ थे, और पितरों कारण समस्याएं थी, तो प्रमाण मिल गया ना कि चले गए तो समस्याएं गई, कष्ट गए, यही तो प्रमाण है, और क्या प्रमाण मिलेगा? है अब गए, अब आनंद अपना काम करिए, अब आप है, आपका शरीर है, खुश रहिए, प्रसन्न।